इंडिया, जहां टेक्नोलॉजी का बड़ा क्रेज है, आजकल क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में उलझा हुआ है। ये डिजिटल एसेट्स जो फाइनेंशियल फ्रीडम और बढ़िया रिटर्न्स का वादा करते हैं, खासकर युवाओं को बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टो के ऊपर अभी भी अनसर्टेनिटी का बादल मंडरा रहा है, क्योंकि रेगुलेशंस क्लियर नहीं है और रिस्क्स की चिंता भी है। गवर्नमेंट का कॉशियस अप्रोच समझ में तो आता है, लेकिन इन्वेस्टर्स और एंथुसियास्ट्स थोड़े वरीड हैं। सबके मन में एक सिंपल सा सवाल है, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? इसका जवाब, जैसे कि इंडिया में हर चीज का होता है, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इस वीडियो में हम इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के सफर को देखेंगे और लीगल ट्विस्ट एंड टर्न्स को समझेंगे। आरबीआई के 2018 बैन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2020 जजमेंट तक सब डिस्कस करेंगे। हम क्रिप्टो करेंसी के करंट लीगल स्टेटस और इसके फ्यूचर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। 2018 में आरबीआई ने इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को हिला के रख दिया। आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वर्चुअल करेंसीज में डील करने वाले लोगों को सर्विसेज देने से मना किया गया। मतलब क्रिप्टो सेक्टर पर बैंकिंग बैन लग गया, जिससे क्रिप्टो खरीदना, बेचना, ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया। आरबीआई ने यह डिसीजन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कमी जैसे कंसर्न्स की वजह से लिया। बैन का असर बहुत जल्दी और जोरदार हुआ। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस और स्टार्टअप्स को बहुत प्रॉब्लम हुई। कई तो बंद हो गए या बाहर शिफ्ट हो गए। इन्वेस्टर्स परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा। 2018 का बैन इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बुरा दौर था। 2 साल की अनसर्टेनिटी और लीगल बैटल्स के बाद एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया जिसने इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के 2018 के बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए हटा दिया। कोर्ट ने माना कि आरबीआई की कंसर्न्स वैलिड थीं, लेकिन बैन ज्यादा ही स्ट्रिक्ट था और सिटीजन्स के ट्रेड करने के फंडामेंटल राइट के खिलाफ था। इस जजमेंट ने इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम में नई जान फूंक दी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस खुश हुए, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आया और इंडस्ट्री फिर से तैयार हो गई। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया और दिखाया कि इंडिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल करेंसीज के पोटेंशियल को इग्नोर नहीं करना चाहता। क्रिप्टो टैक्सेशन की उलझन इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट के बैन हटाने के डिसीजन ने इंडिया में क्रिप्टो मार्केट के लिए ओपन और रेगुलेटेड रास्ते खोले, लेकिन गवर्नमेंट का क्रिप्टो के प्रति रुख अभी भी कॉशियस था। 2022 में गवर्नमेंट ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDAs, मतलब क्रिप्टो करेंसीज और NFTs के लिए स्पेसिफिक टैक्स रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए। नए टैक्स रूल्स के हिसाब से VDAs से होने वाली इनकम पर 30% टैक्स और IS 10,000 से ज्यादा के क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लगाया गया। कुछ लोगों ने हाई टैक्स रेट की आलोचना की, लेकिन क्लियर टैक्सेशन फ्रेमवर्क से क्रिप्टो सेक्टर को क्लैरिटी और लेजिटिमेसी मिली। क्रिप्टो इनकम पर टैक्स लगाने के डिसीजन से पता चलता है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को एक इमर्जिंग एसेट क्लास मानती है, लेकिन लीगल टेंडर स्टेटस न होने और कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी की वजह से इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो बिजनेसेस में अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली वीडियो में बताऊं कौन सा क्रिप्टो है इंडिया में सबसे प्रॉमिसिंग, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।